आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। साथियों, आप लोग कैसे हो? ठंड का महीना है, जनवरी 20 जनवरी है। अब आज मैं कहना चाहती हूँ, एक 22 जनवरी को, मैं कई वीडियो में इस बात को कही हूँ, 22 जनवरी को राजा रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, दशरथ नंदन श्री राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा है। और बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात, अभी हमने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा था कि कुछ लोग बताए कि भगवान विष्णु के रूप में 5 साल भगवान राम जी रहेंगे। तो हम लोगों ने बहुत बोलने का काम किया कि अगर विष्णु जी के रूप में रहेंगे तो राम जी के रूप में कब रहेंगे, क्योंकि दशरथ महाराज जी के यहाँ राम जी के रूप में आए थे। तो हालांकि अब ये पता, हम लोग बोलने का फायदा है कि या तो पहले से विचार लोग कर लिए हैं कि अब विष्णु जी के रूप में नहीं। अब कल मूर्ति ओपन हो गई, जो गर्भगृह से मूर्ति निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा होगा, वो 5 साल के बच्चे के रूप में भगवान राम जी की मूर्ति दर्शाई जा रही है, जिसमें वो हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान लेकर के, और 5 साल के बच्चे के रूप में खड़े होकर के, और उनका इसी तरह वो फोटो है, और उसी फोटो का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा। पहली बात तो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, 5 साल के बच्चे का क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि भगवान राम जी पैदा हुए थे, छोटे रूप में उनका दिखा रहे हैं। जब आपको पता है भगवान पैदा हुए थे, राम जी पैदा हुए थे, तो ये मंदिर क्यों बना रहे हैं? मंदिर बनाने के क्या औचित्य है? वो तो भगवान राम जी महल में पैदा हुए थे। भगवान राम जी राजा दशरथ महाराज जी के पुत्र थे, कौशल्या मैया के पुत्र थे। तो ये पुत्र एक गृहस्थ घर में, मंदिर में नहीं, घर में पैदा हुआ करता है। चलो हम मानते हैं, मंदिर को भी घर कहा जाता है और घर को भी मंदिर कहा जाता है। मंदिर को कि घर के माँ में ये काला सालय या मंदिर इसको कहा जाता है। जहाँ अच्छा कर्म होता है वो घर मंदिर बन जाया करता है। चलो इस बात को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। भगवान राम जी ने अच्छा कर्म किया था। कर्म ये किया था, मैं आप लोगों से बता दूं, जो दशरथ महाराज जी के सुपुत्र थे और एक राजकुमार थे, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों को दुख दर्द मिटाने के लिए और एक समाज और राष्ट्र के वतन को एक अच्छा सीख देने के लिए एक राजा का पुत्र, आज आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े के पुत्र हैं, जिन मंत्री का लड़का और एक डॉक्टर का लड़का, एक कलेक्टर का लड़का, आप देखिए इस ठंड में कितना पहिरा ओढ़ा है। लगता है दुनिया का ठंड उसी को लग रहा है। सबसे ज्यादा नीचे इनर है, ऊपर से एक भाप तक स्वेटर पहना, फिर ऊपर से फुल जैकेट है, फिर जैकेट के ऊपर कोट है। इतना लगा करके जितने बड़े लोग हैं उतनी उनकी पहनावा ज़्यादा रहती है, उतने उनके मेकअप ज़्यादा रहते हैं, उतने उनके फैशन ज़्यादा रहते हैं, उतने उनके मोटे चैन हुआ करते हैं। लेकिन एक राजा का पुत्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र थे, लेकिन तापस भेष अब विशेष उदासी, तापस भेष, अरे तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का रूप लेकर के और चेहरे पर उदासी लेकर के, पैरों में चप्पल नहीं था, बदन पे कपड़े नहीं थे, बल कल्प वस्त्र पहन करके ये समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए और भारत की संस्कृति कल्चर ऋषि मुनियों को बचाने के लिए राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का काम किया। चलो उनका घर में पैदा हुए थे, राजमहल में पैदा हुए, लेकिन कहते हैं जो अच्छा कर्म कर देता है उसका घर ही मंदिर हो जाता है, उसके कर्म ही इतिहास हो जाया करता है। मैं इस बात का कोई कटाक्ष नहीं करूंगी। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, वो राजमहल में पैदा हुए थे, मंदिर बन रहा है, चलो कोई, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसा कर दिया जो मंदिर बन गया। इस बात को भी मैं स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान राम ने, कहते हैं, रोशन जो खुदा का नाम करता है, मरने के बाद लोग उन्हीं को सलाम करते हैं, और तारीख याद रहती उन्हीं लोगों की जो औरों के लिए खुद को कुर्बान करते हैं। तो जो समाज के लिए कुर्बान कर देता है उसका घर मंदिर बन जाता है, और उसके वचन इतिहास बन जाया करते हैं, और उसके पैर जहां जहां पड़ जाते हैं वो तीर्थ बन जाया करता है। चलो, लेकिन एक बात मैं कहना यहाँ जरूर चाहूंगी कि आखिर में भगवान राम जी जब पैदा हुए थे तो रामायण लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भूषण मन वाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जब प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे, बहुत विशाल रूप में पैदा हुए थे। माता ने कहा
कह माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा अकीजे शिशुलीलायत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, भगवान राम जब आप भगवान को भगवान के रूप में देखते हो, अगर माँ के रूप के बच्चे के रूप में देखे होते तो उनका महल बना होता, लेकिन आप लोग भगवान के रूप में देखते हो। तो आपने देखा होगा कि बाबा तुलसीदास ने लिखा था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो प्रगट हुए थे और विशाल रूप लेकर के अपने भूषण मनमाला, अपना माला पहन करके अपने सारे आभूषण के साथ अखंड खंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक विशाल रूप में राम के रूप में पैदा हुए थे, एक विशाल काया के रूप में। अगर भगवान मानते हो तो विशाल रूप को स्वीकार करो, और नहीं तो अगर नौटंकी है कि चलो 5 साल में फिर रामचंद्र जी को 10 साल का बनाएंगे, फिर 15 साल का 5 साल में बनाएंगे, फिर 5 साल के बाद 20 साल का बनाएंगे, फिर 25 साल, इस तरह सियासत का रोटी जब जब चुनाव आएगा तब तब नौटंकी करने का काम करेंगे तो करते रहिए। तो भगवान के लिए स्कूल भी बनवा दीजिए, बीमार पड़ने पर, बच्चे बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल भी बनवा दीजिए, और 20 साल और नौकरी का वांट भी निकालिए कि राम जी अब पढ़ करके पास होंगे तो वांट में उनका भरेगा, नौकरी लगेगा। मतलब क्यों? भगवान राम का विशाल मूर्ति लगना चाहिए था और उसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा को मैं इस ढकोल प्राण प्रतिष्ठा जो होता है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान का प्राण प्रतिष्ठा लोग कर रहे हैं। चलो भगवान तो दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा करता है, चलो इस शाश्वत को मैं भी मान रही हूँ, मैं इनकार नहीं करूंगी, मैं विरोध नहीं करूंगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को अगर आप कर रहे हो तो एक विशाल काय मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था वहां। एक विशाल राम का प्राण प्रति 5 साल के बच्चे का इसका मतलब क्या है? मुझे तो डर लग रहा है कि 5 साल के बाद ये लोग 10 साल करेंगे कि भगवान राम अब 10 साल को गए, फिर 5 साल आएगा जब जब चुनाव आएगा तब तक 55 साल ये लोग बनाएंगे कि अब फिर 16 साल का होने के बाद अब भगवान राम का विवाह होगा, पूरे दुनिया में ये तहलका मचाएंगे, स्वयंवर रचवाएंगे, जनक की वाटिका सजवाएंगे। लगता है ऐसा नौटंकी कुछ होने जा रहा है। नहीं तो क्यों? भगवान राम जब पैदा ही हुए थे विशाल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो उनका एक बड़े, और नहीं अगर बच्चे के रूप में कि भगवान राम बच्चे हैं, गर्भगृह से निकल रहे हैं, तो महल बनवा दिया होता, मंदिर बनवाने की क्या जरूरत थी? और जब भगवान को आपने भगवान मान लिया है, राम जी को, राम जी भगवान थे, तो भगवान हम और आप सभी लोग मानते हो, सभी देशवासी मानते, विश्व के लोग मान रहे हैं कि भगवान अखंड खंड ब्रह्मांड नायक आए थे। तो उन ब्रह्मांड नायक का मकान नहीं, अगर मंदिर बनवा दिया तो मंदिर में विशाल काय राम का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। अब अगर बच्चे के रूप में बनाए हो तो उसको मंदिर ना बना करके महल बनवाना चाहिए था, एक राजा का महल बनवाना चाहिए था, क्योंकि राजा के महल में तब दिखाते कि राजा के महल से एक बच्चा निकल रहे हैं राम के रूप में, और दुनिया में ही राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे जब अच्छा कर्म करेंगे, जब ऋषि मुनियों संतों का रक्षा करेंगे, जब विश्व विजयी रावण को प्रहस्त करके मां सीता को बाइज्जत लाने का काम करिए, तब राम बनेंगे। दुनिया को अगर यही दर्शाना था कि वो छोटे हैं अभी, तो छोट महल बना दिया होता, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अब अगर मंदिर बना दिया आप लोगों ने, पूरे दुनिया में राम मंदिर का चर्चा है, तो भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो बड़े रूप से करना चाहिए, विशाल मूर्ति होना चाहिए। लगता है मुझे देशवासियों, राष्ट्रवासियों और मेरे नौजवानों, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, इसमें सियासत की रोटी काटने जा रहे हैं, इसमें संत लोग मिले हैं, इसमें पुजारी लोग मिले हैं, सबको पैसा, ट्रस्ट से सबको पैसा आ रहा है, देश विदेश से सबको पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है मंदिर के नाम पर। आप लोग देख रहे हैं, कभी यहाँ से घी आ रहा है, कहीं भी यहाँ से चीनी आ रहा है, कभी खड़ाऊ आ रहा है, कभी सोने के तख्ते आ रहे हैं, कभी तमाम चावल आ रहे हैं, इतने श्रेष्ठ में इतने रुपए पैसे आ रहे हैं। हमको लग रहा है ये 5-5 साल तक नौटंकी करने के चाल में है कि 5 साल के बाद भगवान रामचंद्र जी का जनेऊ होगा, फिर 5 साल के बाद भगवान रामचंद्र 15-16 साल पर भगवान राम जी का विवाह होगा, स्वयंवर करवाएंगे, फिर रामचंद्र जी की सर्विस लगवाएंगे, फिर रामचंद्र जी पढ़ने जाएंगे। लगता है इसे 5-5 साल में लोग नौटंकी करेंगे। मैं देशवासियों, राष्ट्रवासियों सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोग समझ लेना, लड़ाई खत्म हो गई। जो हमें कोर्ट ने फैसला दिया, भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों सभी लोग से यही कहना चाहती हूँ, सौहार्द बना के रहिए। आप लोग गंगा जमुनी तहजीब को बना के रखें। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों मिलजुल करके रहो। भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। लेकिन एक बात मुझे यही नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया कि 5 साल का क्यों भगवान राम जी का
मूर्ति बनाने का काम किया, उनकी मूर्ति तो विशालकाय रूप से प्राण प्रतिष्ठा। और अगर 5 साल के बाद ये फिर नौटंकी करने का काम करेंगे, ये सियासत के सियासतदार करने का काम करेंगे, तो समझ लेना एक लोग राजनीति करने का एक दुकान, एक बिजनेस, एक बहुत बड़ा रास्ता राम के नाम पर ढूंढ लिए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी देशवासियों से, आप लोग प्रेम से रहो, कहने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम और सबको सन्मत दे भगवान। सभी लोग प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो। और 22 जनवरी का दिन जो है हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास में अच्छे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारे देश की जो सियासतदार जिस पर रोटी सेकते थे, अब ये रोटी सेकने का लगता है काम ही बंद हो जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है इशारे से तो बंद नहीं होगा, क्योंकि जो मूर्ति बनाए हैं फिर भी देखते हैं। और आप लोग सजग रहिए, सगर जनमत के बन करके, सजग जागरूक मतदाता बन करके और सजग लोकतंत्र के प्रहरी बन करके, देश और राष्ट्र के रक्षक बन करके आप लोग राजनीतिक रोटियां ये दोबारा ना सेकने पाए, इसके लिए मैं आप सभी से अपील करती हूँ। मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासी, सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहती हूँ, सौहार्द बना के रहिए, जिससे ये लोग, ये गिद्ध हमारे मांस को खाने न पाए, हम इनको ऐसा मौका न दें। इसीलिए सब लोग प्रेम से, ममता से, मोहब्बत से इस मुकाम को अंतिम तक पहुँचने दीजिए। मैं यही सभी से अपील करती हूँ। जय भारत। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ।